रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि मेरे हौसले भी ज़िद्दी हैं। नमस्कार, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो कैरोली के असली जीवन पे निर्धारित है। इस कहानी का शीर्षक है महान बंदूकबाज कैरोली। कैरोली है हंगेरियन आर्मी के थे। ये कहानी है 1938 में कैरोली नाम के आदमी की जो हंगेरियन आर्मी में थे। वे उस देश के सबसे अच्छे बंदूकबाज थे क्योंकि वहाँ जितनी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई थी उन्हें वे जीत चुके थे। सबको पता था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में कैरोली को ही स्वर्ण पदक मिलेगा। उन्होंने इसके लिए सालों से अभ्यास किया हुआ था। क्या था, 1938 चल रहा था और उनका एक ही सपना था, एक ही ध्यान था, इस हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा गोली मारने वाला हाथ बनाना, और वे इसमें कामयाब भी हो गए थे। सिर्फ 2 साल का फर्क था और हंगेरियन आर्मी में प्रशिक्षण शिविर चल रहा था और वो भी हंगेरियन आर्मी में थे, इसलिए वे भी उस शिविर में थे। और उस तरह उधर पे एक हादसा हुआ जिनमें वो हाथ जिससे वे स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, उस हाथ में एक हथगोला फट गया और वो हाथ चला गया। बहुत निराशा की बात थी, लेकिन 1 महीने तक उनके इस हाथ के लिए इलाज भी चला, लेकिन वो हाथ तो जा चुका था। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जो उनके पास नहीं था, लेकिन उस पर ध्यान दिया जो उनके पास था, एक बायां हाथ, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो कहीं रोते रहें और जाके छुप जाए, या जिस ध्यान को उन्होंने पकड़ा हुआ था, जो उनका सपना था, उसके लिए मेहनत करें और फिर उसके लिए बहुत मेहनत करें और अभ्यास करें। और उन्होंने अपने बाएं हाथ से अभ्यास शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वो अभ्यास कर रहे थे। 1 साल बाद 1929 में वे वापस आए जब हंगरी में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं चल रही थीं, और जब वो वहाँ आए तो सब बंदूकबाजों ने जब उन्हें देखा तो सब जाके उनके गले मिल गए और बोला, ये होता है जज्बा। देखो, इतना कुछ होने के बाद भी ये हमें देखने आए हैं और हमारा हौसला बढ़ाने आए। और उन्होंने पलट के जवाब दिया कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, लेकिन तुम्हें हराने और जीतने आया हूँ, तैयार हो जाओ। किसने सोचा था कि वो उस हाथ से बंदूक चलाएंगे जिस हाथ से वो ठीक से लिख भी नहीं पाते थे, और उन्होंने उस हाथ से बंदूक चलाई। बाकी सब अपने सबसे अच्छे हाथ से बंदूक चला रहे थे और वो जीता जिसके पास सिर्फ एक बायां हाथ था, कैरोली। उन्हें स्वर्ण पदक मिला। इसके बाद क्या था, वो यहाँ नहीं रुके। उनकी मंजिल साफ थी कि उन्हें 1940 के ओलंपिक्स जीतना है, और उन्होंने 1940 के ओलंपिक्स पे पूरा ध्यान लगाया अपना, परंतु वो विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे। इस बात से वो बहुत निराश हुए। लेकिन क्या था, उसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स में लगाया, लेकिन वो भी विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए। उन्होंने आशा छोड़ दी थी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसके साथ है उसकी मंजिल तय होती है, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने फिर से हिम्मत की और 1948 के ओलंपिक्स पे ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद जब 1948 के ओलंपिक्स रद्द नहीं हुए थे तो वो वहाँ गए। 1948 में कोई ओलंपिक्स रद्द नहीं किए गए थे। उसके बाद जब वो वहाँ गए तो वहाँ विश्व के सबसे अच्छे बंदूकबाज थे और वो अपने सबसे अच्छे हाथ से बंदूक चलाने वाले थे, और ये अपने सिर्फ एक बचे हुए बाएं हाथ से। किसने सोचा था कि 1948 का ओलंपिक्स कैरोली जीतेगा, और वो जीत गए। उसके बाद क्या था, वो यहीं नहीं रुके, और वैसे भी इनके शब्दकोश में मुश्किल जैसा शब्द ही नहीं था जो वो अपनी उम्र देखकर रुक जाते। फिर वो 1952 में फिर से ओलंपिक्स में हिस्सा लेने आए और फिर से स्वर्ण पदक जीत गए। इस तरह ऐसे उन्होंने इतिहास रच दिया। एक के बाद एक लगातार 2 बार बंदूकबाजी में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने का इतिहास कैरोली के नाम है, और इसीलिए इन्हें महान बंदूकबाज कहा गया है। इससे हमें ये शीर्षक मिलता है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नैया कभी पार नहीं होती, इसलिए डरिए नहीं, करिए। आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। धन्यवाद।